बात आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की। आबकारी नीति में संजय सिंह की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी। कल इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन फैसला आज तक के लिए टला गया था और अब जो खबर आ रही है कि संजय सिंह की जमानत अर्जी खारिज। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। बलराम पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, कुछ ग्राउंड बताया गया होगा, किस ग्राउंड पर याचिका को रिजेक्ट किया है कोर्ट ने? देखिए, आपको बता दें कि संजय सिंह ने अपनी जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में डाली थी, जिस पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हालांकि इससे पहले चाहे वो मनीष सिसोदिया हों या फिर अन्य आरोपी हों, उन्होंने भी ईडी मामले में अपनी जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की थी और उनकी भी जमानत अर्जी खारिज हुई थी। हालांकि आपको बता दें कि संजय सिंह ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी और कहा था कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ईडी 4 अक्टूबर को सुबह उनके घर पहुंची थी और करीब 9 घंटे की पूछताछ और छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था, जबकि ना तो उन्हें नोटिस दी गई थी और ना किसी तरह की कोई जानकारी दी गई थी। हालांकि उनके परिवार का यह भी आरोप था कि ना वो सरकार में हैं और ना ही उनका कथित शराब घोटाले से कोई लेना देना था। उसके बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनकी जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि जब उनकी इस याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी तो वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया और ईडी को अपना पक्ष रखने की बात कही। साथ ही उन्होंने संजय सिंह से यह भी कहा कि अगर वो चाहें तो अपनी जमानत अर्जी निचली अदालत में दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस पर सुनवाई जारी रहेगी। तो यही वजह है कि संजय सिंह ने अपनी जमानत अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट यानी निचली अदालत में दाखिल की। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी और बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं ईडी का जो पक्ष था वो मजबूत था और यही वजह है कि उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई। हालांकि ईडी ने कई गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि पैसे का लेन देन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से संजय सिंह के जो पीए हैं उनको पैसा दिया गया और उसके बाद वो पैसा संजय सिंह तक पहुंचा और जिसने पैसा दिया वो सरकारी गवाह बना। तो कहीं ना कहीं जो पूरी कड़ियां हैं उसे ईडी ने जोड़ने की कोशिश की। हालांकि अभी संजय सिंह के सामने कई विकल्प हैं। अभी उनके पास हाई कोर्ट का विकल्प है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है और जिस तरीके से हमारी बात संजय सिंह के परिजनों से हुई है, उनका साफ तौर से कहना है कि हम उनकी जमानत को लेकर के हाई कोर्ट जाएंगे और इस जो जमानत अर्जी को निचली अदालत ने खारिज किया है उसको चुनौती देंगे और उम्मीद है कि कोर्ट से हमें न्याय जरूर मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलराम इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर और अपडेट यही है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।